बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि सब्र और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल भी है। ताइफ का सफ़र। जब मक्का मुकर्रमा में कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया, मजाक उड़ाया, जुल्म किया और हर जगह आपकी राह रोकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का से बाहर के लोग संजीदगी से अल्लाह का पैगाम कबूल करें। इसी उम्मीद पर आप अपने वफादार साथी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ताइफ तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस थी। ताइफ पहुंचकर आपने कबीला बनु सकीफ के बड़े सरदारों से मुलाकात की। आपने निहायत प्यार और हिकमत के साथ उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन अफसोस, उन्होंने आपकी बात न मानी बल्कि बदतमीजी और सख्त जुमले कहे। एक सरदार ने कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुमसे बात करना खतरा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने गुलामों और शहर के औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते में आप पर पत्थर बरसाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से खून बहने लगा और आपके जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे पीछे होकर आपको बचाते रहे। वो पत्थरों के जख्म खाते ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। आखिरकार मुसलसल जुल्म तकलीफ के बाद आप शहर से निकल गए और एक बाग में जाकर पनाह ली। इस बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के सामने वो दुआ की जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ाफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी तेरे ही सामने बयान करता हूँ। तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तू कमज़ोरों का रब है, मेरा रब है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी के जो मुझसे सख्ती करे, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरा मामला सौंप दिया है। अत-तबक़ातुल कुबरा ले इब्न साद जिल्द 1 सफ़ा 211। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी भी जाहिर करते हैं और अल्लाह पर उनका मुकम्मल भरोसा भी। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपने महबूब की फरियाद सुनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते के साथ हाजिर हुए। वो पहाड़ों का फरिश्ता था। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर अहले ताइफ को खत्म कर दूं। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अर्जू अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहू ला युशरिक बिही शैया। नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। सही बुखारी 3231। सोचिए, जिन लोगों ने आपको लहूलहान किया, आपको गालियां दी, आप पर पत्थर बरसाए, आप उनके लिए भी बद्दुआ न करें बल्कि हिदायत की दुआ करें। यही वजह है कि बाद में अहले ताइफ मुसलमान हुए और इस्लाम के अजीम सिपाही बने। नाजरीन, ताइफ का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है। रहमत इंतकाम से बेहतर है। मायूसी के वक्त अल्लाह से लो लगाना ही असल सहारा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए खैर की दुआ कर सकते हैं, तो हमें भी दूसरों के लिए भलाई और हिदायत की दुआ करनी चाहिए। नाजरीन, ये थी ताइफ के सफ़र की ईमान अफरोज़ कहानी। उम्मीद है आपके दिल को भी ये बातें छुएंगी। अगर अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सबको सब्र और रहमत का पैगाम मिले।